वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं PCl5 की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी अभिक्रियाएं हैं वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। आपको रासायनिक अभिक्रियाओं से बहुत ज्यादा डर लगता है। डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि आप रिएक्शनों को अलग अलग चैप्टर में अलग अलग समझते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन के सूत्र को सही तरीके से लिखे और उसको समझे तो रिएक्शन कभी रटने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार समझिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो 5 मिनट देखिए बस, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अभिक्रियाएं कैसे होती है। मैं एक उदाहरण लेता हूं PCl5 का, उसी के द्वारा आपको समझा दूंगा कि आप सूत्र कैसे लिखेंगे और PCl5 की अभिक्रिया कैसे होती है। अगर आप सूत्र लिखने का तरीका समझ जाए और थोड़ी सी बात और समझ जाए तो रिएक्शन कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हाँ, रिएक्शन करना बहुत आसान होता है। आपको प्रॉब्लम होती है, आप रिएक्शनों को याद करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। मैं कहता हूं कोई रिएक्शन याद नहीं करनी, सिर्फ आप सूत्र लिखिए और देखिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। मैं समझा देता हूं PCl5 के माध्यम से आपको। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे आपके कोर्स में PCl5 की अभिक्रिया है। आइए इस उदाहरण से समझा देते हैं PCl5 की अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए PCl5 की अभिक्रिया, PCl5 की अभिक्रिया, अभिक्रियाएं लिखेंगे। सबसे पहले जब आप PCl5 की अभिक्रियाओं को कर रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए वे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके कोर्स में है और PCl5 से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले आपको उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पहला क्वेश्चन यह होता है कि PCl5 कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। अब मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए PCl5 कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया करता है। इसका एक ही आंसर है, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन का अणु होता है, जिस कार्बनिक यौगिक पे ऑक्सीजन का अणु होता है वे कार्बनिक यौगिक PCl5 से अभिक्रिया करते हैं। पहली बात तो आपको पता चल गया कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से PCl5 अभिक्रिया करता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? जिस कार्बन पे ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अब आपके कोर्स में वे कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो PCl5 से अभिक्रिया करते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं कि वे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कोर्स में है जिनसे PCl5 अभिक्रिया करता है। तो आइए लिख देते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिनसे PCl5 अभिक्रिया करता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके कोर्स में है एल्कोहल, एल्कोहल। आप एल्कोहल का अगर फार्मूला लिखते हैं तो इसे लिखते हैं ROH। ये एल्कोहल होती है। देखिए ऑक्सीजन आई है ना, तो इससे PCl5 अभिक्रिया करेगा। इसी के साथ दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर आपके कोर्स में है। ईथर क्या होता है? जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आए तो उसको ईथर कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन कंपाउंड आया हुआ तो इसका मतलब PCl5 इसी से भी क्रिया करेगा, आपके कोर्स में है। और कौन कौन से आपके कोर्स में है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते चलेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसे कहते हैं RCHO। देखिए ऑक्सीजन इस पे भी आया तो ये भी PCl5 से अभिक्रिया करेगा। इसके बाद आप देखिए कीटोन, कीटोन किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आता है तो उसे कीटोन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ कीटोन का। इसके बाद और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्रिया करेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप कैसे लिखते हैं? जब एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है
तो PCl5 से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबके साथ है और आपके कोर्स में है भी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, इसको देखिए कैसे लिखते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, ये भी आपको पता हो, आर सी ओ और यहां ऑक्सीजन, ये होता है अम्ल एनहाइड्राइड। ऑक्सीजन तो इस पे भी है, तो ये भी PCl5 से अभिक्रिया करेगा। इसी के साथ और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभिक्रिया करता है, ये भी आपको पता हो, एक होता है एस्टर, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही परिवार का होता है। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO ग्रुप आता है तो उसे एस्टर कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन इस पे भी है, ये भी PCl5 से अभिक्रिया करेगा। इसके बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है CHOH का होल 4 और CH2OH, ये होती है ग्लूकोज। देखिए इन तत्वों में आपको एक बात दिखाई दे रही है, ये देखिए इन सभी तत्वों में आपको एक कॉमन बात दिखाई दे रही है, और वो कॉमन है सभी एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन का परमाणु है। अगर ऑक्सीजन का परमाणु है इसका मतलब होता है कि PCl5 इन सब से अभिक्रिया करेगा, ये आपके कोर्स में है। और हम परेशानी क्या है कि हम अलग जा जाकर इन रिएक्शनों को पढ़ रहे हैं और रिएक्शन से हमारा दिमाग खराब हो जा रहा है। नहीं, अब सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है कि सबके साथ ऑक्सीजन है, तो PCl5 अभिक्रिया करता कैसे है। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कौन सी एल्कोहल आपके कोर्स में है, उनके भी नाम पता होना चाहिए। आर, अब आप देखिए जो ये एल्किल ग्रुप है आर की जगह आप जो आर है इसकी जगह आप CH3 मैथिल ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, मैथिल, या C2H5 एथिल लिख सकते हैं, या आर की जगह आप बंद श्रृंखला वाला C6H5 फेनिल लिख सकते हैं, या फेनिल को ऐसे भी लिख सकते हैं एरोमेटिक रूप में। ये तो अब आपको ये तो पता हो कि आपके कोर्स में आर की जगह आप मैथिल CH3 रखिए, देखिए CH3OH, इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। ये हुआ मैथिल, OH का मतलब एल्कोहल, तो मैथिल एल्कोहल आपके कोर्स में है, इससे PCl5 की अभिक्रिया है। एथिल रखिए C2H5OH, ये हुआ एथिल एल्कोहल, ये भी आपके कोर्स में है। और अगर हम इस तरीके से फेनिल के रूप में लिखे, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दे, तो ये होता है फिनोल, फिनोल भी आपके कोर्स में है। तीनों से ही PCl5 की अभिक्रिया होनी है। अभिक्रिया तो तुरंत हो जाएगी, मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा और तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी। पहले आपको ये तो पता हो आपके कोर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनसे PCl5 की अभिक्रिया है, तीनों से है। करने का एक ही तरीका बताऊंगा, पूरी की पूरी सारी रिएक्शन एक साथ हो जाएगी। बस आपको ये पता हो कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कोर्स में है, नाम आपको इनका पता हो। अब देखिए ये दोनों जगह आर है, तो इसकी जगह मैं अगर एथिल ग्रुप ले लो जो आपके कोर्स में है, एथिल ग्रुप यानी कि C2H5 देखिए, इस आर की जगह C2H5O C2H5, ये है डाई एथिल ईथर, ये आपके कोर्स में है, डाई एथिल ईथर आपके कोर्स में है। इसके बाद अगर इसे एरोमेटिक फेनिल ले लूं, फेनिल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देते हैं, OCH3, ये है एनिसोल, एनिसोल ये भी आपके कोर्स में है और इससे भी PCl5 की अभिक्रिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड की बात करेंगे, एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड भी आप देखिए, अगर मैं R की जगह CH3 ले लूं, CH3CHO, इसे कहते हैं एसिटेल्डिहाइड, और बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO ग्रुप जोड़िए, ये है ये एसिटेल्डिहाइड है, ये बेंजेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड, ये दोनों के दोनों भी आपके कोर्स में है और PCl5 की अभिक्रिया इन दोनों से भी है। देखिए PCl5 की अभिक्रिया कितने तत्वों से आपके कोर्स में है,
बस परेशानी ये है आप अलग अलग जाके इनको पढ़ रहे हैं। आप अभिक्रिया के स्वरूप को मैं समझा दूंगा, एक ही पॉइंट बताऊंगा, सबसे ही PCl5 की अभिक्रिया हो जाएगी। अब बस आप सूत्र देखते रहे। कीटोन को अगर मैं बताऊं, कीटोन आपके उसमें कौन सी है, दोनों की जगह CH3 लिखिए, CH3 CO CH3, यह है एसीटोन। क्या है ये? एसीटोन। और अगर इसे एरोमेटिक रूप में लिख दे COCH3, यह है एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल, ये दोनों भी आपके कोर्स में है जिनसे PCl5 की अभिक्रिया है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी समझिए। R की जगह हम लिख देते हैं CH3 COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया भी आपके कोर्स में है। और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा दूं तब इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। यह होता है बेंजोइक अम्ल। ये दोनों भी आपके कोर्स में है, इनसे भी PCl5 की अभिक्रिया है। इसके बाद अगर मैं लिख देता हूं यहां R की जगह CH3, R की जगह मैंने लिखा CH3 CH3CO O CH3CO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे भी आपके कोर्स में PCl5 से अभिक्रिया है। तो ये सारे वे तत्व है। और ग्लूकोज तो आपको पता ही है, लिखा हुआ है आपने। हाँ, एस्टर हो देखिए, ये एस्टर हो देखिए, CH3 COOC2H5, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और ग्लूकोज ये है। तो इन सभी तत्वों से आपको PCl5 की अभिक्रिया करनी है और बोर्ड में ये सारे के सारे तत्व हैं। आप इनको जाके अलग अलग पढ़ते हैं, तो इसलिए रिएक्शन आपसे बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि आपके कोर्स में ये है, इनके नाम पता चल गया, तो मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं, PCl5 की अभिक्रिया तुरंत बन जाएगी। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, पहले आप इन सभी तत्वों को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं PCl5 की अभिक्रिया कैसे होनी है। इन सब से देख के में लग रहा है यार इतनी सारी अभिक्रिया है, नहीं, एक ही अभिक्रिया है। मैं कहता हूं एक ही है। कैसे? आइए समझा देता हूं कैसे। देखिए, बस आपको क्या याद रखना, PCl5 इसका मतलब होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लोरीन का परमाणु देता है, प्रोवाइड कराता है क्लोरीन का अणु, यानी कि PCl5। लेकिन कंडीशन एक रखता है, मेरे से आप ज्यादा से ज्यादा या तो 1 क्लोरीन लीजिए या 2 लीजिए, मैं 2 से ज्यादा नहीं दूंगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, PCl5 ने कंडीशन रख दी कि मैं या तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लोरीन के अणु दे सकता हूं, एक ले लीजिए या 2 ले लीजिए, 2 से ज्यादा तो दूंगा नहीं। तो इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो PCl5 है जो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्लोरीन के अणु देता है। बस अब बचे 3, वे 3 कहां है? अभी तो 3 है ना Cl के अणु। तो ये कहता है 3 मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगा POCl3 के रूप में, POCl3 के रूप में। इसका मतलब फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं इसको, ये बने ही बनेगा हर एक रिएक्शन में, ये तो बने ही बनेगा POCl3। अब 2 क्लोरीन के अणु बच रहे, या तो 1 देगा, अगर 1 दिया तो HCl बनेगा, और अगर इसने Cl के 2 अणु दिए, और अगर इसने Cl के 2 अणु दिए तो HCl नहीं बनेगा। HCl बन सकता है या नहीं? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक Cl का अणु प्रोवाइड कराता है तो HCl बनेगा, अगर 2 कराता है तो HCl नहीं बनेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि Cl के अणु 2 किसको देगा, 1 किसको देगा। देखिए, अभिक्रिया तो मैं सिखाऊंगा ही, अभी समझ में आ जाएगी, पर पहले ये समझिए, इन बेसिक बातों को समझिए और रिएक्शन में अप्लाई करिए, तुरंत हो जाएगी। देखिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब ये कहता है, देखिए अब ये क्या कहता है इसको समझिए। अब ये कहता है जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन का परमाणु, तो उसको यो 2 Cl के अणु प्रोवाइड कराएगा।
कितने देगा, Cl2 देगा, यानी कि वहां डाइक्लोरो बनेगा। और जिस कार्बन से ऑक्सीजन का परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, आगे पीछे कोई भी ग्रुप हो, अगर एक ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो वहां केवल एक ही Cl का अणु प्रोवाइड कराएगा। बस रिएक्शन हो गई। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गई, बस ये बात ध्यान रखिए, PCl5 की अभिक्रिया अगर कराते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसपे कार्बन के दो डबल बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन, तो दो Cl का अणु जुड़ेंगे वहां, और अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक Cl का अणु जुड़ेगा। अब अभिक्रिया करके दिखाएं, चलिए बारी बारी से करके दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं एल्कोहल को ले लेता हूं, एल्कोहल, देखिए एल्कोहल को ले लेता हूं, एल्कोहल ROH वाले तत्व, ये होता है एल्कोहल। देखिए इसके मैं 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके कोर्स में है लिख देता हूं, CH3OH, लेकिन इसको ऐसे लिखना OH को सिंगल बॉन्ड दिखा के, और इसी तरीके से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख देता हूं C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके कोर्स में है बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, फिनोल, ये हुआ फिनोल। ये तीनों ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसपे PCl5 की अभिक्रिया आपको करानी है, PCl5 तीनों से। देखिए अभी आपकी समझ में आ जाएगा मैंने आपको क्या बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है ये। अब आप समझिए, मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर OH सिंगल बॉन्ड है, OH का अणु हटेगा और जहां OH का अणु हटा दो और Cl जोड़ दो। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का परमाणु सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, देखो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब Cl का एक अणु आएगा, PCl में से कितना अणु आएगा, एक। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए इसमें बना देते हैं CH3, ये OH का अणु यहां से हट गया और Cl बन गया, क्लियर, ये तो बात पता चल गई। इसमें देखिए ये OH का अणु यहां से हट गया और C2H5Cl ये बन गया, और इसमें से OH का अणु हट गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक ही Cl आ रहा है और Cl का अणु आ गया, तो RCl बनता है। अल्कोहल से जब भी क्रिया होती है एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड। इसमें मैथिल क्लोराइड बना, ये एथिल क्लोराइड बना, ये क्लोरोबेंजीन बनी, ठीक है। अब क्योंकि PCl के 5 थे, इसने एक कंडीशन रखी थी, इसने एक कंडीशन रखी थी, भाई मैं POCl3 तो बनाऊंगा, मैं तो POCl3 बनाऊंगा, ये तो मुझे बनाना ही बनाना है, 3 Cl के अणु मुझे अपने पास रखने हैं, तो तीनों में PCl3 लगा दिया, लगा दिया। अब आप मुझे बताइए Cl के कितने हो गए, एक Cl ये रहा, 3 ये रहे, 4 हो गए ना, नीचे भी 4 इधर भी 4। तो मैंने ये बताया था कि HCl जुड़ेगा वहां जहां Cl 4 होते हैं, उसमें HCl जुड़ जाता है, HCl का अणु जुड़ जाता है, HCl का अणु जुड़ जाता है। ये बताइए ये हुई अल्कोहल से अभिक्रिया, PCl5 की अल्कोहल से अभिक्रिया, क्लियर, समझ में आ गई PCl5 की अल्कोहल से। आइए ईथर से भी करके दिखा देते हैं। ईथर देखिए, बस आप पे सूत्र को लिखना आना चाहिए। अब ईथर से देख लेते हैं, देखिए ईथर, ईथर से कैसे करेगा। ईथर क्या होता है, दो एल्किल ग्रुप के बीच में O, ये ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर, ये होता है इसका सूत्र C2H5O C2H5, इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। इसके एक तो ये वाला कंपाउंड ईथर का जो आपके कोर्स में है, एक ये, तथा दूसरा बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH3, ये एनिसोल, ये होता है एनिसोल। दोनों में से किसी से भी अभिक्रिया आपसे पूछे, बस लिखने का तरीका अगर आपके पास है तो फिर आप गलती नहीं करवाएंगे इस अभिक्रिया को करने में। देखिए कैसे लिखना सूत्र को, अगर आपको सही तरीके से है, इसको इस तरीके से लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं, C2H5O C2H5 ऐसे लिखिए, डाइएथिल ईथर को ऐसे लिखिए, प्लस, और एनिसोल को आप
CH3 ऐसे लिखिए। ये एनिसोल को लिखा, ये डाइएथिल ईथर को, और दोनों की क्रिया PCl5 से, दोनों की क्रिया PCl5 से। बनना क्या है अब देखते हैं। अभी मैंने आपको एक ही बात बताई थी, बनाने में तरीका क्या बताया था। अब आप ये देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक Cl का अणु आएगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक Cl जुड़ेगा। तो देखिए क्या बना, C2H5Cl, C2 एक ही तो Cl आना है, एक Cl आ गया, लेकिन C2H5 के दो अणु है, संतुलित करोगे तो दो लगा देंगे। क्लियर? क्योंकि यहां से ये ब्रेक हो गया, ये निकल गया, इसकी जगह बस Cl आया। देखो C2H5Cl, C2H5Cl दो अणु। क्लियर? और इसने कंडीशन क्या रखी थी, मुझे POCl3 तो अपने पास रखना ही है, ये तो रखना है। अब बताइए, 3 एरे Cl के, 2 एरे Cl के, तो 5 हो गए, इसमें HCl नहीं बनेगा। ऐसे ही इसको देखिए, ये लिया, ये यहां से ऑक्सीजन का ये परमाणु निकल गया, तो क्या बचा, CH3Cl, CH3Cl और प्लस इसकी कंडीशन POCl3 तो ये रखेगा। लेकिन अब देखिए 3 अरे 4, तो HCl बनेगा, इसमें बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड देखते ही, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो Cl का एक अणु जोड़ दीजिए और ये बन जाएगा। ठीक है ना, बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम हुआ बेंजिल क्लोराइड, और ये हो गया एथिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड बना, एथिल क्लोराइड बना। तो देखिए क्या पहचान की आपने, क्या पहचान की, ईथर और एल्कोहल RCl बनाते हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि Cl का एक ही अणु जुड़ता है। तो ये हुआ आपका एल्कोहल से भी और ईथर से भी PCl5 की अभिक्रिया। आइए चलते हैं अब तीसरे टॉपिक पे, अपने एसिटाल्डिहाइड और कीटोन पे। चलिए देख लेते हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं, बस लिखना आना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड व कीटोन। अब दोनों के बारे में आपको पता हो, एसिटाल्डिहाइड कहा था RCHO, ये वाला, और कीटोन क्या बताया था, कीटोन RCOR, ये कीटोन है। इनसे अभिक्रिया करानी है, इनसे अभिक्रिया करानी है, लेकिन लिखने का तरीका कौन कौन सी है। R की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, अब आप देखें CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, लेकिन एसिटाल्डिहाइड को आप ऐसे मत लिखना, मेरे तरीके से लिखना। कैसे, देखिए, अगर आप रिएक्शन के फार्मूले को सही तरीके से लिख पा रहे हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिखिए एसिटाल्डिहाइड को। ठीक है, इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड को नंबर 1, नंबर 2 बेंजल्डिहाइड को देखिए, बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिखिए, ये बेंजल्डिहाइड लिख दिया। तीसरा कीटोन, कीटोन तीसरे नंबर पे CH3, ऐसे लिखिए एसीटोन को, CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन, ये एसीटोन को ऐसे लिखिए। ठीक है, और नंबर 4 एसिटोफिनोन, उसको कैसे लिखना है, देखिए, अगर फार्मूला आप सही तरीके से लिख रहे हैं फिर कभी रिएक्शन में गलती नहीं होनी। ये हो गया एसिटोफिनोन। अब आप यहां देखिए, ये चारों के चारों तत्व आपके सामने हैं। अब इनकी क्रिया PCl5 से कराइए, चारों के चारों। किसी से भी आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है, बस मैंने आपको एक ही बात समझाई थी और उसी बात को अप्लाई करते रहिए, तुरंत आ जाएंगे, बस आपको सूत्र लिखना आना चाहिए। अब इसमें आपको दोनों के दोनों परिवार में, एल्डिहाइड में और एसीटोन में, अब ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों में ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीजन यहां से हटेगी
तो 2 हाथ इसके खाली हो जाएंगे, तो Cl के 2 अणु आएंगे। बस यही एल्डिहाइड और कीटोन के परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब Cl इसे 2 क्लोरीन के अणु देगा, क्योंकि ये 2 हाथ खाली कर रहा है अपना, या ये 2 हाथ खाली कर रहा है, ये रे। बस बनाइए CH3। अब देखिए, अब बना देते हैं CH3। अब ये CH लिख दीजिए इसके साथ, CHCl2, डाइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरोएथेन बन गया, डाइक्लोरोएथेन। डाई 2 आया क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 से जुड़ा हुआ, और प्लस कंडीशन क्या थी, POCl3 तो बनाएगा। अब देखिए 3 2 5 हो गए ना Cl के, तो HCl नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा। दूसरे वाले में भी देखिए, अब आप रिएक्शन कितने इजी से समझ पा रहे हैं। देखिए ये ऑक्सीजन का परमाणु गया, 2 हाथ खाली हो गए, तो Cl के 2 जोड़ दीजिए, ये लीजिए, और एल्किल ग्रुप को आपको कुछ नहीं करना, CH, क्योंकि C के साथ ये H है, और Cl2, 2 अणु जुड़ेंगे और क्या बनेगा, POCl3 तो बनेगा, HCl नहीं बनेगा, क्योंकि 3 2 5 Cl के हो गए। ये बना बेंजिल डाइक्लोरो, वो बेंजिल डाइक्लोराइड, बेंजिल डाइक्लोराइड, और ये डाइक्लोरोएथेन। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये अगर ये ऑक्सीजन का अणु हटा तो Cl के कितना आने हैं, 2। देखिए 2 Cl के अणु आएंगे, ये देखिए CH3 CH3 CCl2, डाइक्लोरो एसीटोन, डाइक्लोरो एसीटोन, और प्लस POCl3 तो बनाएगा ही। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए, ये भी यही होना है, ये भी यही होना है, CH3 CCl2, ठीक है ना। यहाँ Cl2 का अणु जोड़ दीजिए और प्लस POCl3 तो ही बनेगा। तो ये वे वाले कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें PCl5 इनको 2 क्लोरीन के अणु देता है। कौन कौन, एल्डिहाइड और कीटोन के परिवार को। देखिए, और POCl3 तो सब में बनेगा ही बनेगा। HCl बनेगा या नहीं, अगर क्लोरीन के 5 अणु हुए हैं तो नहीं बनेगा, नहीं होते तो बनता, तो इसमें HCl नहीं बनता। अब ये आपने सीख लिया बेंजील्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड और कीटोन वाले सदस्यों से PCl5 की अभिक्रिया डाइक्लोरो वाले यौगिक बनाता है। क्लियर, समझ में आ गया PCl5 की। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले के साथ। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार के, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल व परिवार। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार के सदस्य कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए RCOOH, ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके परिवार का एस्टर RCOOR, ये एस्टर। इसके परिवार का एनहाइड्राइड COORCO, एनहाइड्राइड। ये तीनों के तीनों हो गए कार्बोक्सिलिक परिवार के। अब इनके फार्मूले लिखिए, R की जगह CH3 लिखिए, 2 R की जगह CH3 लिख दीजिए, मैथिल ग्रुप लिख दीजिए या एथिल ग्रुप लिख दीजिए, किसी से भी आ सकते हैं, मैथिल ग्रुप लिखिए या एथिल। आइए इन सूत्र को लिख देते हैं। पहले सबसे पहले आप देखिए इनके परिवार के नाम। नंबर 1, अगर मैं लिख देता हूं अभिक्रिया में CH3COOH, यह हुआ एसिटिक अम्ल, इसका लिख दिया। इसके परिवार का दूसरा तत्व लिख देते हैं चक्रीय यौगिक में। देखिए ये तो होता है, लेकिन मैंने कहा सूत्र को मेरे तरीके से लिखिए। ऐसे लिखेंगे तो रिएक्शन करना, मैं लिख के दिखाया बस आपको, ऐसे लिखेंगे तो आपको रिएक्शन करने में परेशानी आ जाएगी। तो इन दोनों सूत्र को ऐसे ना लिख के, अब जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिखिए। जो ये एसिटिक अम्ल है इसको ऐसे लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये देखिए। और इसी तरीके से इसको भी लिखिए ऐसे ही। अब यहां आपको एक बात समझ में आएगी। देखिए अगर सूत्र आप ऐसे लिख देते हैं,
ये देखिए, अब यहाँ एक परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब ये इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। अब इसमें तो दोनों है। अब ये कितने क्लोरीन को प्रोवाइड करा है PCl5? दिक्कत आएगी। अब जो ये PCl5 है, ये कितने Cl के अणु देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार को कितने अणु देगा, ये अब आपके सामने एक चुनौती है। क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, रखना है याद कि OH के परमाणु पे होती है, OH के परमाणु पे यह विक्रिया होती है। इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो एक ही क्लोराइन का परमाणु देगा, क्लोराइड एक ही आएगा। कार्बोक्सिलिक परिवार के जितने भी सदस्य हैं, एस्टर हो चाहे एनाहाइड्राइड हो चाहे ये हो, एक ही क्लोरीन का परमाणु देते हैं। बस अभिक्रिया हो गई। कैसे? OH निकलेगा तो क्या बनेगा, देखिए इस अभिक्रिया को समझिए। देखिए तुरंत बनेगी CH3, यहां से ये क्या हो गया CO, CH3 COCl, एसिटिल क्लोराइड RCOL बनता है। जितने भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के सदस्य हैं RCOCl बनाते हैं, एसिटिल क्लोराइड बनाते हैं। देखिए OH को यहाँ इसकी जगह पर Cl ही तो आया, देखो CH3COCl, ये तो बना CH3COCl। अब POCl3 बनेगा, ये तो बनाना ही है, इसने कंडीशन रखी हुई, मैं तो PCl3 तो बनाऊंगा ही। अब बताइए HCl बनेगा, देखिए एक Cl ये रहा, 3 ये रहा, 4 हो गए, तो HCl तो बनेगा, HCl बनेगा, क्योंकि 4 ही तो हुए हैं, HCl बनेगा। क्लियर, समझ में आई? अब दूसरा ही तत्व देखें, इस पे भी OH है, OH है ना, तो यही तो होगी, एक Cl का अणु यही तो आके जुड़ेगा PCl5 के साथ। देखिए ये जुड़ गया CO, ये तो ऐसे लिखिए CO, बस यहां Cl आ गया। क्लियर, ये बन गया। और क्या बनाना है, POCl3 बनेगा और प्लस साथ के साथ HCl भी बनेगा। तो ये हो गई, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार से भी हो गई। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंगल बॉन्ड पे होती है। सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और कीटोन को 2 क्लोरीन के अणु प्रोवाइड कराता है PCl5, बाकी सबके साथ सिंगल। बस ये बात याद रखना। अब देखिए एस्टर से भी देख लीजिए, अब मैं एस्टर से भी करके बता देता हूं। एस्टर को मैंने बताया है, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO ग्रुप आता है तो उसे एस्टर कहते हैं। लेकिन इसका लिखने का तरीका, मैंने कहा सूत्र को लिखने का तरीका, इसे लिख देते हैं CH3CO C2H5, ऐसे लिख देते हैं। तो इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। ये मैंने यहां लिया एथिल ग्रुप R की जगह, और इसकी जगह लिया CH3। ये हो गया, क्या हुआ, ये एसिटिल क्लोराइड। अब दिक्कत ये है कि ये कैसे आपको लिखना है सूत्र, एसिटिल क्लोराइड। अब आप देखें इस फार्मूले को कैसे लिखना है आपको। एक तरफ तो लिखिए CH3CO C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ लिखिए C2H5, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। लेकिन अब करना क्या है, एक ही Cl का अणु आके जुड़ेगा, ये पूरे के पूरे इस वाले ग्रुप पे PCl5 की जब आप अभिक्रिया कराएंगे, देखिए इस पूरे ग्रुप पे एक Cl का अणु आके जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड तो बने ही बनेगा, एसिटिल क्लोराइड तो बने ही बनेगा, और साथ के साथ POCl3 तो बनाएगा ही। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये C2H5 बचा हुआ है, आपके पास C2H5 ग्रुप बचा हुआ है, तो अब HCl ना बन के C2H5Cl बनेगा। बस इसमें यही ध्यान देना है, क्योंकि दो एल्किल ग्रुप अलग अलग आए हुए हैं, तो इसलिए यह तो बनेगा एसिटिल क्लोराइड, और ये बन जाएगा POCl3 और C2H5Cl, HCl ना बन के ये बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने भी सदस्य होते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOCl एसिटिल क्लोराइड बनाते हैं, चाहे वो एस्टर हो, चाहे एसिटिक एनाहाइड्राइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल खुद हो। तो ये रिएक्शन भी समझ में आ गई। आइए एसिटिक एनाहाइड्राइड से भी देख लेते हैं।
एक बार अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, इसको हम लिखते हैं RCO, RCOO, ऐसे तो लिखा जाता है, यही तो होता है अम्ल। इसकी जगह मैं CH3 ले लूं, इन दोनों R की जगह मैं ले लूं CH3 का अणु। अब देखिए CH3 का अणु लेके इस अभिक्रिया को करा के देख लेते हैं। देखो CH3CO O, CH3COO, यह हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम से भी आती है। और इसकी क्रिया जब PCl5 से कराएंगे, इसकी क्रिया PCl5 से कराएंगे, देखिए O जो है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो एक ही Cl का अणु आएगा, कितना आएगा, एक ही Cl का अणु। तो देखिए एक Cl का अणु आएगा तो क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिए, CH3CO और एक Cl का अणु आ जाएगा, तो CH3COCl, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड तो बनाना ही है, कार्बोक्सिलिक परिवार का है, और POCl3 तो बने ही बनेगा। ठीक है, बना दिया। अब आप ये देखिए एसिटिल क्लोराइड के दो अणु हैं इसमें, एसिटिल, ये रहे एसिटिल के दो अणु हैं, तो Cl के यहाँ दो, ऐसे दो कर दीजिए, क्योंकि CH3CO के दो अणु थे, तो PCl3 तीन ये रहे, दो ये रहे, पांच हो गए ना पूरे। तो अब कुछ नहीं बनेगा, यही बन गया एसिटिल क्लोराइड। तो आपने जाना कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे एसिटिल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरा ग्लूकोज से देखिए, ग्लूकोज से इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ लेता है, सिद्ध करो ग्लूकोज पे 5 OH के अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को अगर फार्मूले को वैसे तो ये होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। जब इसको समीकरण में लिखोगे तो आप ऐसे लिखना CHO, CHOH, CHOH, ऐसे 4 बार यहां लिखिए, और CH2OH, ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 से करानी है, या ये भी कह सकता है सिद्ध करो ग्लूकोज में 5 OH के अणु होते हैं। देखिए OH, ये जहां भी OH का अणु है, मैंने आपको पहले ही बताया था रिएक्शन में, सबकी जगह Cl आ जाएगा, इन पांचों की जगह। तो क्या बनेगा, देखिए CHO, CHCl, 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 CHCl और CH2Cl, और POCl3 तो बने ही बनेगा, POCl3 तो बने ही बनेगा, और जब आप इसमें HCl भी बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 तो Cl का अणु ये हो गए, तो संतुलित करने के लिए जैसे ही आप यहाँ 5 लगाएंगे तो P के भी 5 हो जाएंगे, तो 5 यहाँ लगाएंगे P के, ठीक है ना। तो 5, अब देखिए यहाँ 5 पंजे 25 हो गई, तो जब संतुलित करोगे तो 5 यहाँ पे हाइड्रोजन के संतुलित कर लीजिए, चाहे 5 है ना H के, 5 लगाइए, तो ये हो गई ग्लूकोज की, इसमें भी Cl का एक एक अणु आके जुड़ा है। तो इस तरीके से ग्लूकोज से भी आप PCl5 की अभिक्रिया करा सकते हैं। यह हुई पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की PCl5 की अभिक्रिया। बताइए करने में कोई परेशानी आई है? सिर्फ मैंने एक ही तो बात बताई थी आपको, जहां सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ रहा है एक Cl का अणु दे दो, जहां डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है वहां 2 अणु दे दो। आइए थोड़ा सा एक रिवीजन कर देता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बातें। ये देखिए नंबर 1, जो एल्कोहल और एथर जब PCl5 से अभिक्रिया होती है, PCl5 से अभिक्रिया करते हैं दोनों, तो RCl एल्किल क्लोराइड बनता है। ये बात याद रखना, एल्किल क्लोराइड, इसको दिमाग में बिठा लो बस, इस डायग्राम को। नंबर 2, अगर अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड यानी कि RCHO या कीटोन से, कीटोन यानी कि RCOR, तो डाइक्लोरो यौगिक बनता है, यानी कि Cl के 2 अणु आएंगे RCCl2, डाइक्लोरो, 2 Cl के अणु आते हैं यौगिक, बस इसी तत्व पे आते हैं, डाइक्लोरो यौगिक बनाते हैं। और अब जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल,
किसे कहता है कार्बोक्सिलिकम, जिसमें RCOOH आता है ये, या एस्टर, एस्टर किसे कहते हैं, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COOH ग्रुप आता है एस्टर, या एनहाइड्राइड अम्ल, एनहाइड्राइड यानी कि RCOO। जब इनसे क्रिया होती है PCl5 की अभिक्रिया इन तीनों में इनसे होती है तो इसमें बनता है RCOCl, एसिटिल क्लोराइड। अगर एसिटिल लिख दिया तो R की जगह CH3 लिख दीजिए, ऐसे लिख देते हैं CH3COCl, ये बनता है एसिटिल क्लोराइड। ये पूरा का पूरा रिवीजन है PCl5 से, इनसे बाहर कुछ नहीं है। तो बस सिर्फ दो अणु एल्डिहाइड और क्लोराइड में आते हैं और सबके साथ POCl3 तो बनता ही बनता है। और आगे देख लेना HCl बनेगा या नहीं बनेगा, ये रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा। जहां एक है Cl का अणु बनेगा, जहां दो है नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा PCl5 से अभिक्रिया। तो देखिए, अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा है, समझा है, मैं समझता हूं आपके रिएक्शन करनी आ गई होगी। एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए तो आप पे देखिए कितनी सारी रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ गई PCl5 का उदाहरण देके। इसी तरीके से अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं सारी रिएक्शन इसी तरीके से आपसे कराता जाऊंगा ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। आप जाके मेरी फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और संघनन अभिक्रियाएं को भी जाके देखिए, ऐसे ही मैंने समझाया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।